सभी भाइयों को राम राम और स्वागत है आपका। अगर आप दिल्ली से एक पीसफुल हिल स्टेशन का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो जहां माउंटेन भी हो, ग्रीनरी भी हो और मानसून में भी क्लाउड का अलग ही वाइब हो और दिल्ली के जो आसपास हो, तो कसौली डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मैं दिल्ली से कसौली के लिए निकला और रोड डिस्टेंस रफली 300 से 350 किलोमीटर के आसपास है और मानसून में तो ये रोड ट्रिप और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स और बीच बीच में बारिश, बेसिकली ड्राइव करने का अलग ही मजा है। तो कसौली बहुत बड़ा हिल स्टेशन नहीं, छोटा सा है। आप इसको पैदल ही सारा घूम सकते हैं और सबसे अच्छी बात है दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है और रोड धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं नैरो होने लगती है और मौसम ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और मानसून में तो यहाँ आने का मजा ही अलग है। देखो चारों तरफ बादल हैं, क्या मस्त मौसम है। तो भाइयों अब जा रहे हैं हम कसौली, जो कि एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। काफ़ी ऊंचाई पे सबसे पास पड़ता है दिल्ली और चंडीगढ़ के। सोलन से भी पहले ही पड़ जाता है, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे मौसम हमेशा सुहाना रहता है और ठंडा रहता है और यहाँ पे बारिश का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, तो आप मानसून में भी यहाँ आ सकते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है। कभी कभी सामने बिल्कुल बादल आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि बादल पहाड़ों में चल रहे हैं, कभी हम बादलों में चल रहे हैं, तो इतना मस्त मौसम रहता है। और अब रुके हैं हम एक छोटे से कैफे पर। तो सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लिया जाए, चाय कॉफ़ी पी जाए। तो भाइयों हम जो हैं आनंद ले रहे हैं अभी मोमोज का कसौली के रास्ते में। कैसे? काफी अच्छे हैं, नहीं भी होते तो भी कहने पड़ते, बट टेस्टी है रियल में। तो जो कसौली की हाइट है ये लगभग 1927 मीटर यानी 6300 फीट के आसपास है। तो शिमला से तो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हाइट पर है। शिमला लगभग 2276 मीटर और 7500 फीट के आसपास, लेकिन ये काफ़ी नज़दीक है तो मौसम काफ़ी मस्त रहता है यहाँ पे। और फाइनली हम कसौली के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो कसौली का फर्स्ट इम्प्रेशन ही थोड़ा डिफरेंट है। ये शिमला या मनाली जैसे एक्सट्रीमली क्राउडेड हिल स्टेशन फील नहीं देता। कसौली का चार्म एक्चुअली इसका स्लो पेस है, ओल्ड कॉलोनियल बिल्डिंग है, टॉल ट्री, नैरो रोड्स, स्मॉल कैफे और हर तरफ एक पीसफुल माउंटेन टाउन वाइब। और मानसून में तो कसौली और भी खूबसूरत लग रहा है। रोड गीली है, पेड़ों से पानी टपक रहा है और क्लाउड ऑलमोस्ट टाउन के अंदर आ गए हैं। ऐसे वेदर में कसौली एक्सप्लोर करने का अपना ही मजा है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, पार्किंग। अगर आप यहाँ पे वीकेंड पे आ रहे हैं, किसी छुट्टियों के बीच में आ रहे हैं, तो पार्किंग का थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रलाइज पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ वहीं आती हैं और वहाँ से आसपास घूमना हो आपको तो पैदल जाइए या मंकी पॉइंट वगैरह के लिए आप वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं। भाई यो अब हम रुके हुए हैं यहाँ पे, एक पर्ची काट रहे हैं जिसमें पार्किंग चार्ज इंक्लूड होता है और हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर। तो भाई ये है कसौली की पार्किंग और पार्किंग से आपको दिखता है चार्ज। काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ और ये नीचे वाली मंजिल पर भी एक पार्किंग। मैंने सुना है भाई बंदर लालची होते हैं, इसे बन दिया हमने। एक बन, दो बन ले लिए हमने, टमाटर वहाँ रख लिया देखो, और अब दूसरे का और छीनने जा रहा है। और मूंगफली तो अभी भूल ही गए थे यहाँ पे। ये इतने लालची बंदर होते हैं। और ये इनके यहाँ अपने उसमें भी रख लेते हैं, रिजर्व खाना है गले में नीचे। और अब बात करते हैं कसौली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट पर, मंकी पॉइंट, जिसे लोकल कॉमनली मंकी पॉइंट भी बोलते हैं। और ये लगभग कसौली बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूर है और 500 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाती है आना जाना। तो अब हम मंकी पॉइंट की ओर चल दिए हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, मंकी पॉइंट एयरफोर्स एरिया के अंदर आता है। ऊपर हनुमान जी का एक टेम्पल है, इसलिए एंट्री रेस्ट्रिक्ट होती है। और भाई आपका मोबाइल जमा हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अलाउड नहीं है, तो प्लान करके जाएंगे। मंदिर कहाँ मिलते हैं? मंदिर के पास प्रसाद चढ़ता रहता है, इसलिए बना दिया होगा। अच्छा मंकी पॉइंट है।
तो भाइयों हम जो है संजीवनी हनुमान जी टेम्पल हो आए हैं, उसी को मन की पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो लगभग 700 मीटर की चढ़ाई थी और वहाँ से 360 व्यू नज़ारा आता है, काफ़ी खूबसूरत। और अंदर कैमरा, मोबाइल, कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है और बैग वगैरह सब गेट पे जमा हो जाते हैं क्योंकि वो सारा डिफेंस एरिया है। तो भाइयों ये है वो रोड जो आता है संजीवनी हनुमान जी टेम्पल की ओर। और देखिए कितना क्लीन स्काई है, ऐसा शहरों में तो देखने को कभी नहीं मिल सकता, बिल्कुल नीला आसमान स्वर्ग की तरह। तो भाइयों ये है पीछे कसोली का चर्च, अब चलते हैं अंदर इसमें। और ये चर्च बिल्कुल जो है आपका पार्किंग के बिल्कुल अपोजिट में है और यहीं से आपको टैक्सी मिलती है मंकी पॉइंट के लिए। इस चर्च का नाम है क्रिस्ट चर्च कसोली। चर्च के अराउंड काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं और माउंटेन और पीसफुल सराउंडिंग, और मानसून में तो ये एटमॉस्फेयर यहाँ का और भी सुंदर हो गया। ये जो कसोली चर्च है इसकी स्थापना 1851 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। मेनली यहाँ पर जो अंग्रेजी सैनिक थे ब्रिटिश वाले, तो उनके लिए पूजा स्थल बनाया गया था। ये अपनी वो प्रेयर वगैरह कर सके उनकी फैमिली। और कसोल जो है कसोली, इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1841 में। और देखे बादल हो रहे हैं सारे में। ये जो चर्च पड़ता है बिल्कुल पार्किंग के सामने आप, और यहाँ पे पार्किंग की पीछे पार्किंग है वो 2 मंजिला और उसके बिल्कुल सामने है 100 मीटर की दूरी पर। आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। ये पीछे वो मेन रोड और सामने पार्किंग। और ये जो पॉइंट है इससे आगे प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है इधर। और इस चर्च के पास ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे सामने इधर ही सनराइज पॉइंट है, एयरफोर्स स्टेशन और केंद्रीय विद्यालय आपका, और मंकी पॉइंट जहाँ हम अभी होके आए हैं जहाँ हनुमान जी का टेम्पल है। और ये सामने यहाँ का माल रोड जो कि काफी छोटा है। भाई ये यहाँ का माल रोड जो कि लगभग है बस 100 मीटर लंबा। और अब चलते हैं कसोली की ऐतिहासिक मार्केट की ओर। एक छोटा सा मार्केट है एक पतली सी सड़क पे, और वहीं पे मोस्टली यहाँ की खाने पीने की जो दुकानें वगैरह हैं, तो यहाँ से वो शुरू होता है। और ये 300-400 मीटर है इसकी लेंथ इस मार्केट की। तो कसोली का मार्केट बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली है। छोटी दुकानें, लोकल फूड, कैफेज, सोवेनियर्स और ओबियसली पहाड़ों वाली चाय। मानसून के वेदर में गर्म चाय और सामने क्लाउड। ये है यहाँ का ऐतिहासिक मार्केट, पूरा रश है यहाँ पे। छोटी छोटी शॉप्स हैं खाने पीने की और शॉपिंग करने की हर तरीके की। मानसून के वेदर में गर्मा गर्म चाय और सामने क्लाउड, ऑनेस्टली इससे बेटर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। मार्केट के आसपास वॉक करते हुए एक चीज़ जो इमीडिएटली नोटिस होती है वो है कसोली का ओल्ड। कसोली आए और कुछ लोकल टेस्ट ना किया तो ट्रिप थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। कसोली मार्केट में एक पॉपुलर स्टॉप है नरेंद्र स्वीट, यहाँ जिसे लोग तन्नू की दुकान के नाम से भी जानते हैं। दुकान का सेटअप बहुत फैंसी नहीं है, लेकिन यही तो इसका चार्म है। सिंपल सी लोकल शॉप और यहाँ मिलने वाले ट्रेडिशनल स्वीट्स और स्नैक्स। कसोली घूमते हुए अगर आपको कुछ क्विक और लोकल खाना हो तो यहाँ एक स्टॉप कर सकते हैं। मैंने भी यहीं रुककर लोकल फूड ट्राई किया। पहाड़ों में बारिश का वेदर, ठंडी हवा और साथ में गर्मा गर्म लोकल स्नैक्स। कसोली जाते वक्त सिर्फ व्यू पॉइंट और टूरिस्ट प्लेस ही मत देखिए, कभी कभी किसी लोकल दुकान पर रुकना, वहाँ का फूड ट्राई करना। Capable of firing independently, executing self-propelled movements and hardened command.